जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि साल 2023 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम बताएंगे सरस्वती पूजा की सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही इस दिन ऐसे कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन से ही बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी कारण से बसंत पंचमी का दिन अभुज मुहूर्त कहलाता है। इस दिन कोई भी नए कार्य की शुरुआत या कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी की पूजा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्व रखती है, बल्कि विद्या बुद्धि तो हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि धन कमाने के लिए भी बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती कला और संगीत की भी देवी हैं, तो जो व्यक्ति अपना करियर कला और संगीत में बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी इस दिन माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं साल 2023 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और पंचमी तिथि की शुरुआत 25 जनवरी 2023 की दोपहर को 12:34 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 26 जनवरी 2023 की सुबह 10:28 पर होगी और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 5 घंटा 21 मिनट की है और बसंत पंचमी मध्याह्न क्षण दोपहर 12:34 पर रहेगा। चलिए अब जानते हैं बसंत पंचमी की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है माँ सरस्वती जी की मूर्ति या फोटो। इसके अलावा श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल का लड्डू, गन्ना, पका हुआ गुड़, मोदक, घी, मौसमी फल, नारियल, घी, धूप, दीपक आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात माँ सरस्वती जी की विधिवत पूजा करें। पूजा में आप गणेश जी और बसंत स्थापित जरूर करें। दोस्तों, बसंत जौ एवं गेहूं की बाली को कलश में रखकर बनाया जाता है। इस दिन बसंत बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही पूजा में बच्चों को अपनी कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल आदि भी रखना चाहिए और जो लोग संगीत जगत से जुड़े हैं उन्हें अपने वाद्य यंत्र भी रखकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस दिन माँ सरस्वती को पूजा में कमल या पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें। इससे माँ सरस्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इस दिन पूजा में माँ सरस्वती जी के मंत्र ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः इस मंत्र का जाप करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती दिव्य नमः का जाप कर सकते हैं।
दोस्तों, इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप बसंत पंचमी के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान करें या गरीब बच्चों को शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा इस दिन पवित्र स्थान या तीर्थ स्थानों के दर्शन करना भी बेहद ही शुभ होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बसंत पंचमी के दिन आपको भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। माना जाता है कि जब देवी सरस्वती अवतरित हुई थी तो उस वक्त ब्रह्मांड में लाल, पीली और नीली आभा हुई थी। सबसे पहली पीली आभा दिखी थी, इसीलिए माँ सरस्वती का प्रिय रंग पीला है। लेकिन इस दिन भूलकर भी काले, लाल या नीले या भूरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन प्रकृति व हरियाली से जुड़ा है, इसीलिए इस दिन फसल काटने का काम टाल देना चाहिए। साथ ही घर में भी किसी पेड़ पौधों की छटाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी को अनाप शनाप यानी अपशब्द ना कहें। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती हैं, इसीलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए हुए किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन स्नान करने के बाद आप माँ सरस्वती जी की पूजा करने के बाद ही कुछ खाएं पिएं। दोस्तों, इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है, इसीलिए घर में भूलकर भी इस दिन क्लेश आदि ना करें। ऐसा करने से पितरों को कष्ट पहुंचता है। चलिए अब सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति में अवतार लिया, लेकिन वे अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लगता था कि इनमें कुछ न कुछ कमी है। इस कारण से पूरा ब्रह्मांड अशांत था। ये देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी और शिव शंकर से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल निकालकर वेदों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर उसे छिड़का और पृथ्वी पर जल के गिरते ही उस स्थान पर कंपन उठा। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने जल छिड़का था, उस स्थान पर एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वह एक चतुर्भुजी बाहुबली बेहद ही खूबसूरत स्त्री थीं, जिन्होंने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ से तथास्तु मुद्रा संबोधित कर रही थीं। बाकी दोनों हाथों में उन्होंने पुष्प और माला लिया था। ये देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने को कहा। तब देवी ने देवताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वीणा बजाना शुरू किया। माता के वीणा बजाते ही तीनों लोकों के जीव जंतु और प्राणी को मधुर आवाज सुनने को मिला। वीणा की मधुर आवाज से समस्त लोग मधुरता के सागर में बहने लगे। माँ सरस्वती की वीणा की मधुरता से पूरा लोक खुश हो गया। ये देखकर त्रिदेव ने उस देवी को माँ सरस्वती का नाम दिया। आपको बता दें कि जिस दिन माँ सरस्वती धरती पर आई थी, वह दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।